हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 क्रमचय और संचय परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्रमचय पढ़ना है, ठीक है। और क्रमचय को सीखने से पहले कुछ हमें क्रमचय के बारे में ही उसके बेसिक फंडे या बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमें पहले सीखने हैं, उसके बाद हमें क्रमचय पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या सीखना है। तो जैसे कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो है कि किसी चीज़ को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जाए, है ना। तरीके, चीज़ों को सेलेक्ट करके यूज करने के तरीके, और जो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप जितनी तरीके से सेलेक्ट करेंगे वो एक घटना होगी। तो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3 तरह के आपके पास में पैंट हैं, ठीक है। 3 पैंट हैं और आपके पास 2 टाइप के शर्ट हैं, या 2 कलर के शर्ट हैं, या 3 कलर के पैंट हैं, इस तरीके से। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पैंट पहनेंगे या सिर्फ शर्ट पहनेंगे, दोनों चीज़ों को ही पहनना है। तो हम कितने तरह से, कितने तरीक़ों से हम इनका जोड़ा यूज कर सकते हैं, इनका पेयर। शर्ट और पैंट पहनना एक यहाँ पे घटना हो गई, ठीक है। बड़े आराम से आप समझिए, शर्ट और पैंट दोनों एक साथ पहनना घटना हो गई, ठीक है। इसको हम घटना कहेंगे, इवेंट कहेंगे। एक बार में आप एक ही शर्ट और एक ही पैंट पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप तीनों पैंट और दोनों शर्ट पहन लें, नहीं। एक बार में एक पैंट और एक शर्ट पहनी जाएगी। तो जितने तरीके से आप इसको पहन सकते हैं वही तरीके आपको काउंट करने हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि पैंट 1 के साथ में आपने शर्ट S1 और S2 पहन ली। पैंट 2 के साथ में S1 और S2 यूज कर ली एक बार, और पैंट 3 के साथ में S1 और S2 यूज कर ली। इस तरीके से जोड़े बन सकते हैं। कैसे कैसे बनाए कि पैंट 1 के साथ में S1 यूज करा, पैंट 1 के साथ में ही S2 यूज करा, पैंट 2 के साथ में S1 यूज करा और शर्ट 1 ली, और पैंट 2 के साथ में ही शर्ट 2 ली नेक्स्ट में, और नेक्स्ट वाले में पैंट 3 के साथ में शर्ट S1 ली, और नेक्स्ट वाले में पैंट 3 के साथ में S2 शर्ट ली। टोटल कितने तरीके आ गए आपके पास में? टोटल 6 तरीके से आप पैंट और शर्ट, 3 कलर की पैंट और 2 कलर की शर्ट को जोड़ा बना के, उनका पेयर बना के, कॉम्बिनेशन बना के, उनका सिलेक्शन करके उनको पहन सकते हैं। कितने तरीके मिले आपको? टोटल 6 तरीके मिले। ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट वाले को समझते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे तरीकों की संख्या लिखनी है। कितने तरीके होंगे? ठीक है, कुल चयन की संख्या या तरीकों की संख्या बराबर कितनी आ गई? 6। ठीक है, कितने तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, इनके दोनों को, पैंट और शर्ट को, इस घटना को, है ना। नेक्स्ट है आपके पास में 2 बैग हैं, एक B1 है और एक B2 है। 3 खाने के डिब्बे हैं, 3 टिफ़िन है, T1, T2 एंड T3, और 2 पानी की बॉटल हैं, ठीक है। वाटर के लिए हम पानी की बॉटल हैं तो BW कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया।
और ये हो गई 2 बॉटल हो गई आपके पास पानी की। अब आपको भाई तीनों ही लेने हैं, है ना, बैग लेना है, टिफ़िन लेना है और आपको पानी की बॉटल भी लेके चलनी है। कितने तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, काउंटिंग करते हैं तो आपको बताना होगा टोटल हम कितने तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, B1 पहला बैग लिया, उसके साथ पहला टिफ़िन ले लिया, फिर दूसरा भी टिफ़िन ले लिया, तीसरा भी ले लिया, नेक्स्ट टाइम 3 पेयर हो गए। अब इसी के T1 के साथ में आप टोटल कितने पेयर बना सकते हैं, 1 2 2 बन सकते हैं बिल्कुल। तो इनको लिखते हैं। देखिए B1 के साथ बैग 1 के साथ में टिफ़िन 1 लिया और पानी की बॉटल पहली वाली ले ली, ठीक है, ये हो गया पेयर। ऐसे ही बैग 1 के साथ टिफ़िन 1 के साथ में आपने पानी की बॉटल दूसरी वाली ले ली, दूसरा पेयर हो गया, है ना। हम केवल लिख के दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही ये वाला तो पेयर हो गया B1 के साथ। अब B1 के साथ में आपको टिफ़िन 2 वाला पेयर लेना भाई। बैग 1 के साथ में टिफ़िन 2 का पेयर, उसके साथ पानी की बॉटल पहली वाली ले ली, फिर दूसरी पानी की बॉटल भी लेनी है आपको। बैग 1 के साथ में टिफ़िन 2 है और पानी का बॉटल आपका सेकंड वाला हो गया। ये हो गए, क्लियर है, ठीक है। अब बैग 1 के साथ में टिफ़िन 3 लेंगे, टिफ़िन 3 है ना। बैग 1 के साथ में आपने टिफ़िन 3 यूज करना है और टिफ़िन 3 के साथ में आपको पानी की बॉटल पहली वाली लेनी है, ये ले ली पहली वाली, ठीक है। फिर टिफ़िन 3 के साथ में बैग 1 तो रहेगा ही आपका, टिफ़िन 3 के साथ में दूसरी वाली पानी की बॉटल ले ली, ये ले लिया आपने, ठीक है। अब ये सारे पेयर हो गए बैग 1 के साथ। सेम पेयर किसके साथ बनेंगे, बैग 2 के साथ में, सेम, है ना। टिफ़िन 1 के साथ, टिफ़िन 2 के साथ, टिफ़िन 3 के साथ और इनका टिफ़िन 1 के साथ में दोनों बॉटल के साथ में, है ना, सेम बनेंगे। ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 बने, 6 ही पेयर और बनेंगे, ठीक है। लिख के देखें, बैग 2 के साथ में टिफ़िन 1 लिया, पहली पानी की बॉटल ले ली। बैग 2 के साथ में टिफ़िन 1 लिया, दूसरी पानी की बॉटल ले ली। बैग 2 के साथ में टिफ़िन 2 लिया, पहली पानी की बॉटल ले ली। बैग 2 के साथ में टिफ़िन 2 लिया, है ना, और पानी की बॉटल दूसरी ले ली। बैग 2 के साथ में टिफ़िन 3 लिया, पानी की बॉटल पहली वाली ले ली। बैग 2 के साथ में टिफ़िन 3 लिया और पानी की बॉटल सेकंड वाली ले ली। 6 ये हो गए, ये टोटल 6 और ये टोटल 6। कितने आ गए, कुल कुल आपके तरीके कितने हो गए, कुल आपके 6 तरीके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल चयन की संख्या या तरीकों की संख्या कितनी आई निकल के, टोटल 12 आई। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सेलेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीके से हम आगे क्रमचय को पढ़ेंगे। पहले चीज़ों का तरीके आपको पता हो, चीज़ें सेलेक्ट करने के तरीके पता हो, कितनी तरीके से आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके जोड़े नहीं, चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका, है ना, चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, क्रमचय होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर अब ये तो हमने लिख लिख के देखा, ये काफ़ी टिपिकल काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ये तो छोटे छोटे से तरीके आए थे। किसी में 50 तरीके हो सकते हैं, किसी के 500 हो सकते हैं। तो क्या सारे लिखने पड़ेंगे, नहीं, सारे नहीं लिखने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया हुआ है या सिद्धांत दिया हुआ है, जिस सिद्धांत की मदद से हम अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारे पास सिद्धांत का नाम क्या है, हमारे पास सिद्धांत का नाम है गणना का आधारभूत सिद्धांत। क्या नाम है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत।
तो गणना का आधारभूत सिद्धांत हमारे पास में जो दिया हुआ है ये भी हमारे पास दो टाइप का होता है, या इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट में भी गणन सिद्धांत। ठीक है, गणन सिद्धांत। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहें तो आप छोटा सा लिख सकते हैं। वैसे ये आपका गणन सिद्धांत ही काफ़ी है ना। गणना का आधारभूत सिद्धांत को आप गणन सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रकार का है। पहला है गुणा का गणन सिद्धांत, और दूसरा है हमारे पास में योग का गणन सिद्धांत। ठीक है, ये पूरे नाम आपको मैंने बता दिए। तो गुणा वाले का और योग वाले का यूज कहाँ है? देखिए, जब आपकी फाइनली एक ही घटना हो रही हो, ठीक है, एक ही इवेंट हो रहा हो, जैसे बैग 1 टिफ़िन 1 दोनों ही लेने हैं हमें, है ना, और उसके साथ पानी की बोतल भी लेनी है। तो ये तीन घटनाएं हो गई। बैग सेलेक्ट करना, बैग लेने के तरीके आपके पास केवल 2 ही हैं, टिफ़िन लेने के तरीके आपके पास 3 हैं, और पानी की बोतल लेने के तरीके 2 हैं। तो ये अलग अलग घटना थी, लेकिन ये एक ही साथ होना कंपलसरी थी, एक ही साथ हो रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैग अलग सेलेक्ट करना है, मतलब बैग को अलग ही लेना है, टिफ़िन लेना है या नहीं लेना है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम गुणा का गणन सिद्धांत कहाँ लगाएंगे और योग का गणन सिद्धांत कहाँ लगाएंगे। जब घटनाएं आपकी दो घटनाएं अगर दे रखी हैं, दोनों घटनाएं एक साथ होनी है, जब दोनों घटनाएं एक साथ होनी है तो आपको लगाना है गुणा का गणन सिद्धांत लगाना है। अब दो घटनाओं में से कोई एक होना है तो वहाँ पे आप लगाएंगे योग का गणन सिद्धांत। जैसे यहाँ पे 3 घटनाओं में तीनों ही होने हैं, बैग भी लेना है और टिफ़िन भी लेना है और आपका पानी की बोतल भी लेना है। तो सीधी सी बात हम यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या समझते हैं, जहाँ घटनाओं के बीच में कौन सा शब्द आ जाए और का, या इंग्लिश में एंड आ जाए। ठीक है, क्लियर है, वहाँ आप लगाएंगे गुणा का गणन सिद्धांत। और जहाँ पर आपका या आ जाए, अथवा आ जाए, या ये वाला इंग्लिश का और आ जाए, तब आपको क्या यूज करना है, योग का गणन सिद्धांत। कैसे करते हैं चलिए करते हैं। तो देखते हैं, इसी वाले पे लगा देते हैं। आपके पास ये भी लेना है, टिफ़िन भी लेना है और पानी की बोतल भी लेनी है, तीनों लेने हैं, तो मतलब तीनों घटनाएं होनी है। तो यहाँ पे और लगा हुआ है ना, तीनों ही लेने हैं। अब बात करते हैं कि इस पर गुणा का लगाएंगे या आपका योग का लगाएं। इस पर गुणा का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे गुणा का? मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे इस पर, क्योंकि तीनों घटनाएं एक ही साथ होनी है। बैग भी लेना है आपको, टिफ़िन भी लेना है आपको, और पानी की बोतल भी लेनी है, कंपलसरी है ना। तो बैग लेने के तरीके आपके 2, पानी की बोतल लेने के तरीके 3, और पानी की बोतल लेने के तरीके 2 हैं, और टिफ़िन लेने के तरीके 3 हैं, पानी की बोतल के 2। इन सब की गुणा कर दीजिए और गुणा करके आंसर बताइए कितना आएगा। 12 आ गया आंसर, एक बार में ही आ गया। ऐसे ही आप इस पे लगा सकते हैं पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3। ये पैंट सेलेक्ट करना एक घटना हो गई, और उसके साथ शर्ट पहनना ही कंपलसरी है, दोनों ही पहनने हैं आपको। तो बीच में और लगा हुआ है, तो हम अगर इस पे लगाएं तो पैंट के तरीके कितने हैं, 3, और शर्ट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 2। कितना आएगा फाइनली? 6। लेकिन लिखना होगा आपको कि आपने गुणा का गणन सिद्धांत लगाया है ना। या आप गुणन सिद्धांत से भी लिख सकते हैं, गणना का गुणन सिद्धांत लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब योग वाले के लिए देखेंगे और क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ को। पहले 1-2 एग्जांपल्स लगा लें। तो एग्जांपल करते हैं अपना, ये आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का एग्जांपल है।
बहुत आसान है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बात समझने की कोशिश करते हैं। रोज में जितने भी अक्षर आए हैं, ये रोज तो एक शब्द हो गया, ठीक है। गुलाब, हाँ जी वही फूल है, टेंशन ना लीजिए। तो ये जो शब्द है रोज, इसके अक्षरों से बनने वाले, इसके अंदर जितने भी अक्षर हैं 4 लेटर हैं, ठीक है, 4 ही अक्षर हैं। बनने वाले 4 अक्षरों वाले दूसरे नए, इनको रीअरेंज करके, है ना, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब उनका कुछ मीनिंग निकले या ना निकले, उन शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है हमें जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब आप किसी भी अक्षर को एक ही शब्द में 2 बार नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल RROS, ऐसे आर आप 2 बार ले लिया, ये नहीं लेना है आपको, पुनरावृत्ति का मीनिंग यही है। या O डबल ले लिया आपने या S डबल ले लिया, नहीं वो नहीं लेना है, एक ही बार आए एक लेटर, ठीक है, 4 ही लेटर है। रिपीटेशन बोलते हैं इसको, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। भाई हमें 4 अक्षर बनाने हैं, देखिए हमने डब्बे बनाए पहले 4, ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं, चलो पहले बात कर लेते हैं। ROSE हो सकता है, फिर हमने क्या करा, ROE आगे बढ़ाया, S को पीछे कर दिया, E फिर आगे बढ़ा लिया, REOS कर दिया, फिर EROS कर दिया, ऐसे ही बनाते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में S को ले आते हैं, ERSO, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ESRO, फिर SERO, है ना। तो ये बन गए, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे बहुत सारे, कब तक लिखेंगे आप, है ना, बहुत सारे। तो हम लगाएंगे अपना गणना का सिद्धांत, है ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत लगाएंगे। तो हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 अक्षर होने चाहिए, हमने 4 डब्बे बना लिए, ठीक है। अब बात को सुनते हैं। पहले डब्बे को फिल करने के लिए आपके पास कितने लेटर हैं, टोटल 4, 4 में से कोई एक ही आएगा ना, एक आपके पास ROSE, ये 4 ही तो अक्षर आपके पास अक्षर हैं, 4 ही लेटर हैं। ये चारों में से कोई एक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितने तरीके से ले सकते हैं आप, 4 तरीके से। पहला वाला गया, मान लेते हैं ये वाला एक अक्षर हमारा चला गया, फिक्स हो गया, ज़रूरी नहीं है R चला गया, हमने कहा O चला गया या S चला गया, AE चला गया, इनमें से एक लेटर चला जाएगा, हमें नहीं पता कौन सा गया, इसमें फिल हो जाएगा। देखिए तरीके कितने हैं आपके पास, 4, ठीक है, क्लियर है, हो गया। फिर आपके पास बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। रिपीटेशन बना कर दिया, एक बार एक लेटर यूज हो गया तो आपको दोबारा यूज नहीं करना, इसीलिए हम R को यूज नहीं करेंगे, मान लेते हैं R भर दिया हमने। आपके पास 3 बचे, अब 3 तरीके से तुम अगला वाला डब्बा भर सकते हो, भर दिया अगला वाला। 3 में से मान लेते हैं O आ गया आपका, अब O यूज नहीं करना, ठीक है। अब आपके पास अगला वाला डब्बा भरने के लिए कितने बचे, 2, आपको 4 अक्षर का बनाना है इसलिए 4 कर लिया है हमने, 1 2 3 4 का, ठीक है। अब 2 रह गए, 2 से अगले वाले 2 का। अब लास्ट में एक ही बचा है आपके पास, E, तो आप एक ही तो भरेंगे, कितने भरेंगे आप, एक ही तो भरेंगे, एक ही रह गया तो वही भर जाएगा, ज़रूरी नहीं है E हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गुणा का गणन सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि हमें सारे लेटर सेलेक्ट करने हैं, सारे लेने हैं, इसलिए हम गुणा का लगाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का सिद्धांत। तो देखिए सबकी गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 3 चौक 12 दूनी 24, 24 लेटर ऐसे बन सकते हैं, 24 शब्द ऐसे बन सकते हैं जिनका कुछ मीनिंग हो या नहीं हो, है ना, इन 4 अक्षरों से। समझ गए आप, आसानी से समझ गए होंगे, है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को करते हैं। वो कहते हैं भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे हैं,
ठीक है, आपके पास टोटल कितने झंडे हैं? 4। कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता होती है? भाई 2 झंडे, 2 कलर के झंडों को यूज करके एक संकेत बनेगा, तो वो कहते हैं एक दूसरे के नीचे। तो हमने जी जैसे कि एक झंडा हमने ऊपर रख लिया ये, ठीक है, दूसरा झंडा हमने ये नीचे रख लिया, ये हमारा झंडा बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा है ना, जिसमें 2 कलर के ही सेलेक्ट हो सकते हैं, एक ये और दूसरा ये, है ना, ऐसे ही सेलेक्ट हो सकते हैं, ये झंडा बन सकता है एक दूसरे के नीचे ऊपर यूज करके। टोटल झंडे आपके पास कितने हैं? 4, चारों यूज करने हैं। चलिए, है ना, इन्होंने रिपीटेशन की ऐसी कोई बात नहीं की है कि हाँ कि रिपीटेशन करना है कि नहीं करना है। तो हाँ, रिपीटेशन बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो आपके पास टोटल 4 ही झंडे हैं थोड़ी देर के लिए। कितने हैं आपके पास? 4 झंडे हैं। अब आपको सोचना होगा इस क्वेश्चन में हमें पुनरावृत्ति करनी है झंडे की या नहीं करनी है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए। झंडे आपके पास 4, आपने 2 झंडे आपने यूज कर दिए, कोई भी 2 यूज कर दिए, या एक झंडा आपने पहले वाले खाने में भर दिया। आपके पास कितने झंडे बचेंगे? कॉमन सी बताइए, 4 ही बचेंगे क्या आपके पास? भैया आपके पास 4 झंडे हैं, 4 हैं आपके पास, 4 में से आपने 1 निकाल लिया, बचेंगे कितने आपके पास? 3 ही तो, 4 थोड़ी नहीं बचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती, झंडे ही ख़त्म हो जाते हैं। आपने 1 झंडा निकाल लिया तो आपके पास टोटल कितने बचेंगे? 3 ही झंडे बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल झंडे कितने हैं? 4। तो आपने 2 संकेत बनाने हैं, 2 झंडे की ज़रूरत पड़ रही है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को फिल करने के लिए कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? झंडे के प्रथम स्थान को, ये फर्स्ट वाला स्थान है इसका, है ना, फर्स्ट स्थान, इसको कितने तरीके से भर सकते हो आप? कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं आपके पास? 4 झंडे हैं। एक आपने पहले वाले स्थान पे यूज कर लिया, दूसरे वाले स्थान के लिए भरने के लिए दूसरे स्थान के लिए तरीके आपके पास कितने बचे? 3 ही तो बचे। कितने बचे? एक झंडा यूज कर दिया आपने पहले स्थान पे, आपके पास हाथ में कितने बचेंगे? 3 ही तो बचेंगे। तो यहाँ पे गुणन सिद्धांत से, ठीक है, तो क्या होगा? 4 गुणा 3 बराबर 12 तरीके के सिग्नल आप बना सकते हैं। कितने संकेत बना सकते हैं? कुल संकेतों की संख्या, कुल संकेत की संख्या कितनी आ सकती है? टोटल आ सकती है आपकी 12 सिर्फ। कितने तरीके के झंडे बन सकते हैं? 12। बहुत कॉमन सी बात है ना। ये आपके पास 1 2 3 4 4 झंडे हैं, एक आपने भर दिया यहाँ पे, ख़त्म हो गया। अब आपके पास रहा थोड़ी नहीं, बड़ा सोचिए आप ध्यान से, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को, है ना, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में कहते हैं कि आपके पास टोटल 5 अंक दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास अंक कितने हैं? टोटल आपके पास 5 अंक हैं। आपको संख्या बनानी है 2 अंक वाली। कौन सी बनानी है? 2 अंक की संख्या बनानी है जी। बना ली 2 अंक की संख्या हमने, है ना, और वो भी संख्या कैसी हो? सम हो। कैसी हो? सम हो। अब भाई सम संख्याएं कैसी होती हैं? बड़ा सोचिए, है ना। पहले हम सम संख्याओं पे बात कर लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या कैसी होती है आपकी? 2 अंक वाली पे बात करेंगे। पहली 12 है, फिर 14 है, ऐसी 22 हो सकती है, 26 हो सकती है, 28 हो सकती है, 98 हो सकती है ना, यही तो हो सकती है। और लिख लीजिए 74 हो गई, 56 हो गई, या आपकी 58 हो गई, या 48 हो गई। ये सारी सम संख्याएँ तो लिखी हैं, ठीक है, सारी सम संख्याएँ। ये सम संख्याओं में आपने कुछ गौर किया? ऐसा क्या खास है? तभी तो आप बना पाएंगे यहाँ पे सम संख्या। इन सारी सम संख्याओं में आप देखिए इनका इकाई का स्थान, कौन सा स्थान? इकाई का स्थान।
इकाई का स्थान, जो इकाई का स्थान है वो इकाई का स्थान जो हमें दिया हुआ है वो इकाई के स्थान पे देखिए ध्यान से सम अंक है। यहाँ पे कौन सा अंक है? सम अंक है। कौन सा? सम, है ना। कौन सा अंक है हमारे पास में इकाई स्थान पे? सम अंक है। कौन सा? सम। सम नंबर है हमारे पास इकाई स्थान हमारे पास में। तो हमारे पास पे इकाई के स्थान पे कौन है? सम अंक है, तभी ये सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वैसे ही ये रहा हमारे पास में कौन सा स्थान, अगर कोई बनानी है हमें संख्या तो ये इकाई स्थान है हमारे पास। इस इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। और आपके पास क्या है? सम अंक। इसमें सम अंक कितने दिए हैं आपके पास में? एक 2 दिया है और एक 4 दिया हो, केवल 2 ही आपके पास सम अंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सम संख्या बनाने के लिए इकाई स्थान पर सम अंक होना अनिवार्य है। अतः सम स्थान इकाई स्थान इकाई स्थान को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है? बराबर 2। क्योंकि आपके पास सम अंक कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ आप कितना भर सकते हो? 2 तरीके से इकाई स्थान। अब आपने कह रहे हैं यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है, पुनरावृत्ति बोल दिया उन्होंने, ये रिपीटेशन का केस है। ठीक है, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, पुनरावृत्ति होगी तो पुनरावृत्ति होगी तो मतलब आपने 2 नंबर यूज कर लिए, फिर भी आपके पास सारे नंबर बचेंगे ही, टोटल बचेंगे ही। तो इस हिसाब से आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास सारे अंक बचेंगे ही बचेंगे, 5 के 5 ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 तरीके से ये नंबर भर सकते हैं। 2 अंक की संख्या बड़े आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सारे अलग अंक लेने तो गुणन का सिद्धांत लगाएंगे, गुणन का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, लिख सकते हैं आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, आधारभूत सिद्धांत पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना होगा? 5 गुणा 2 बराबर 10 तरीके से कितने सम अंक की संख्याएं बन सकती हैं? टोटल इनसे 10 बन सकती हैं। ठीक है, अगर यही कहते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड कर देते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो आपके पास यहाँ पे कितने संख्या बचेंगी? यहाँ पे 2 यूज कर लिया आपने तो 3 बचेंगी, 3 दूनी 6। कितना आएगा? 3 गुणा 2। इकाई स्थान पे तो 2 ही भर सकते हैं, सम संख्या बनानी है तो और ढाई स्थान पे कितनी संख्या बचेंगी आपके पास? 2 यूज कर ली, 5 3 तो 3 रह गई, तो कितनी बन सकती हैं? 6 संख्याएं, अगर रिपीटेशन अलाउड कर दें तो। नॉट अलाउड कर दें, नॉट अलाउड कर दें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो रिपीटेशन हो रहा होगा, जैसे 2 2 का 3 2 2 का 4 4 का और आपका मैं ना इस तरीके से ये जो संख्याएं 4 हैं, कितनी हैं? 4 संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वहाँ देखते हैं और भी तरीके के क्वेश्चंस को।